में निकल जाए तो पा छोड़ेगी। कहने लगे चलो इसका बवाल खत्म हो गया है, अब खाएंगे जी गेहूं। फिर चौराहे पे बैठ जाते हैं और वो निकले चले जाते हैं। स्वात्याचारी भक्त को जीना दुश्वार कर देते हैं, लेकिन भक्त हमेशा रत्नागर के भांत जिए। और भक्त जब रत्नागर के भांत जीता है अपनी जिंदगी और भगवान विष्णु को जो भी करता है वो उनको अर्पण कर देता है। भगवान विष्णु तमाम दर्द और कष्ट लेकर के अपने सिर पर और भक्त को असीमित कृपा भी करके उनका कल्याण कर देते। गेहूं कटने का समय आया तो जिन्होंने ब्लेड का ताल लगाया था उनके में गेहूं निकलो क्विंटल बीघा को अपने बटोरा बटारे कर गए, क्विंटल बीघा का निकला। और जिसने तार नहीं लगाया रस्से नहीं लगाए उसके में 3 क्विंटल बीघा का गेहूं निकला। और 3 क्विंटल बीघा का गेहूं निकल कर घर पर लेके गया। और जो जिनके खेत में ब्लेड का तार लगा और किसी के में कोई व्यवस्था नहीं हुई और 3 क्विंटल बीघा का गेहूं हुआ, उसने तत्काल 2 क्विंटल गेहूं आश्रम के लिए अलग डाल दिए। उनकी बीवी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहने लगे जी हमारे विष्णु जी के हैं। कहने लगे अरे बड़ी मेहनत से बहुत परेशानी है, गरीबी आ गई है और थोड़े से गेहूं ऐसे तैसे मिल पाए हैं और बेच करके। कहने लगे यही नियत खोरी है, थोड़े में से थोड़ा दान करो, ईश्वर आगे और देगा। और थोड़े में से दान नहीं करोगे रोक जाओगे तो ईश्वर ये भी छीन करके तबाह कर देगा। दान में से दान करोगे कल्याण हो जाएगा। इसलिए दान करते रहो मेरे प्रिय परिवारजनों। और सभी को लेकर के समान अधिकार सभी का है। भगवान विष्णु कहते हैं पूरा संसार पूरी दुनिया विश्व मेरा एक परिवार है और सभी पर मेरी नजर लगी है। कोई किसी की मनमानी करे, अगर आपके बस में दुनिया हो जाती तो हर आदमी मन से बड़ा हो जाता, फिर तो कोई किसी को रहने नहीं देता। इसलिए तुम्हारे कुछ भी बस में नहीं है, बस में है उस करतार के में, उस करतार के समर्पित भाव से उसकी पूजा याचना करो। और जो तुमने बोला है मानव जीवन मिला है ये दान के लिए, सेवा के लिए, भजन के लिए। और छल कपट छोड़ के कीजिए। छल कपट के साथ दान और सेवा करोगे आपकी निष्फल हो जाएगी। छल कपट छोड़ करके सेवा, श्रद्धा, भक्ति और गाय माता और माता पिता अपने परिवारजनों पे मिल करके और बड़े संगठन के साथ आप अपना सनातन का झंडा आगे बढ़ाएं, सनातन का जज्बा प्रचार आगे बढ़ाएं, जिससे तुम्हारा सनातन पनपेगा। और सुनो, अब सनातन पर हजारों लाखों लोगों की जगह जगह प्रहार होते हैं और जगह जगह सनातन को हटाने के लिए, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए बार बार कई बार किए हैं। हिंदुत्व को खत्म करने के लिए और सनातन का जज्बा बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु लक्ष्मी धरती पर आ गए हैं और सभी देवताओं के साथ जन कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना प्रस्ताव जारी कर दिया है, जिसमें आपका सबका सहयोग, संगठन, दान और सेवा, एकता चाहिए। भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं, हम आपका सहयोग करने के लिए आए हैं। आप प्रयास कीजिए और माया मोह हटा करके श्रद्धा भक्ति के साथ 4 दिन के कार्यक्रम में आनंदित लें और भगवान विष्णु का दर्शन कराने का हम प्रयास कराएंगे कि माया का पर्दा हटे और भगवान विष्णु लक्ष्मी के सदैव दर्शन मिले और इससे तुम्हारा सबका हो कल्याण। उसी समय दुष्टाचारी रावण में अपना रावण का पिटारा बोलबाला खोल देता है और लाखों संत महात्मा के रक्त निकाल करके इतना खड़ा रक्त के घिट्टे कर दिए हैं कि रखने की जगह नहीं है। रावण से बोला महाराज अब रक्त रखने की जगह नहीं बची है,
और उसी समय आकाशवाणी होती है, हे दुष्ट राजा पापान पापे, तैने निर्दोष साधु संत महापुरुषों के रक्त निकाले हैं। ये रक्त से जहाँ रखा जाएगा 12 साल की सूखा पड़ेगी और इसी रक्त से तेरा सर्वनाश हो जाए। अपराध कहीं मकान में बैठ के कर लो, अपराध मकान में बैठ के करो, अपराध जंगल में जाकर करो, अपराध डिब्बी में बैठ कर करो, अपराध तुम्हें कहीं छोड़ेगा नहीं। अपराध नहीं छोड़ेगा क्यों? कि भगवान विष्णु की संसार की रचना में आप उसके कैमरा के नीचे हैं, आप उसके कैमरा के नीचे हैं। हर व्यक्ति का लेखा जोखा करने भरने का भोग भाग परमात्मा देता है। अगर नहीं देता होता तो ये धरती का न्याय कैसे होता? जो व्यक्ति आज छल से कपट से अगर किसी का परिवार बर्बाद करना चाहता है और उसका परमात्मा स्वतः ही परिवार को बर्बाद कर देता है। तुम किसी का बर्बाद करोगे, आबादी नहीं मिलेगी, बर्बादी मिलेगी। इसलिए आप अपना काम करो, किसी को बर्बाद मत करो और भगवान विष्णु की याचना करो और भगवान विष्णु की प्रार्थना करो। तुम्हारा सबका संकट कटेगा। किसी की बुराई करोगे, किसी को मिटाना चाहोगे, ईश्वर स्वतः ही बर्बाद करके तुम्हारा खात्मा कर देगा। इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है। भगवान विष्णु ने कहा, यही निर्दोष साधु संतों का रक्त तेरा सर्वनाश का कारण बनेगा। उसी समय मेरे प्रिय परिवारजनों, धीरे धीरे समय बढ़ता आता है और आकाशवाणी जैसे रावण ने सुना, कहने लगा ये तो गजब हो गया। आज भी ऐसा होता है कि छुप करके दुश्मनाई निभा लेते हैं और छुप करके गोली मार देते हैं, शराब में जहर दे देते हैं और फिर केस दूसरे पे लगवा देते हैं। आज भी ऐसा होता है। लेकिन चिंता मत करो, चिंता मत करो। आप ईश्वर के कैमरा के नीचे हैं। जिस दिन उसका न्याय का पिटारा, जिस दिन न्याय की पुस्तक खुलेगी, बाद दिन वो किसी को बख्शता नहीं है। देखो, रावण ने साधु संतों के रक्त निकलवाए हैं और कहाँ रखा है? रावण ने सोचा कि ये तो गजब हो गया, 12 साल की सूखा पड़ गई तो मैं कैसे प्रजा को पालूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। उसी समय रावण ने रात में ही प्लान बनाया और प्लान बना करके जितने रक्त घड़ा भरे हुए थे वो सारे का सारा रक्त राजा जनक के राज्य में गड़बा दिया। राजा जनक के राज में जब रक्त गड़बा देता है, अपराध किसने किया है? रावण ने। और इसका भुगतान कौन कर रहा है? सूखा कहाँ पड़ेगी? राजा जनक के राज्य में। रावण ने अपना दिमाग लगा करके कहा कि राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ेगी, अपराध मैंने किया, इसका दंड ये भरेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। राजा जनक संतान नहीं है और राजा दशरथ के संतान नहीं है। उधर भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के जहाँ राम रूप में अवतार ले लिया है। राजा दशरथ के यहाँ संतान हो गई है और उनके यहाँ धर्मात्मा राजा जब हो जाते हैं, संतुष्टि बनी रहती है, तो स्वयं भगवान विष्णु भी उनका संकट निवारण करने के लिए धरती पर आ जाते हैं। और अगर भक्त भयभीत हो जाता है, दल बदल करता रहता है, तो सारे संकट उसके सिर पर ही बने रहते हैं। राजा रावण ने काफी प्रयास किया संकट हटाने का आकाशवाणी के माध्यम से, लेकिन राजा जनक के राज्य में 12 साल की सूखा पड़ गई। राजा जनक धर्मात्मा राजा था, अपने प्रजा को
अपने परिवार के भाई पालन पोषण करता था। और राजा जनक ने उसे 12 साल के सूखा के लिए तपस्या के दौर में बड़े धैर्य के साथ भगवान विष्णु का चिंतन किया और अपनी प्रजा का साथ दिया और समय काटा। समय आने पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के लिए धरती पर उतारा और राजा जनक के यहाँ सीता रूप में और पुत्री प्राप्त हो जाती है। उधर राजा दशरथ के राम अवतार होता है और उधर राजा जनक कोई उपाय बताते हैं ब्राह्मण, और जब हल चलाते हैं तो जमीन में उसे रक्त की सीता बन जाती हैं और घड़ा से जब निकलती हैं तो राजा जनक का सारा संकट एक साथ हट जाता है। जिसके यहाँ संतान न हो और जिसके जहाँ एक लक्ष्मी जैसी सुकन्या प्राप्त हो जाए, राजा जनक की एक साथ ही 12 साल के सुखा का संकट के बादल हट गए हैं और खुशियों की सैलाब राजा जनक के राज्य में आ गई है। और राजा जनक ने कितना बड़ा सौभाग्य सुनहरा प्राप्त भाग्य किया है, क्योंकि लक्ष्मी जैसे सुकन्या उन्हें प्राप्त हुए। और कितने बड़े भाग्यशाली हैं राजा जनक के घर दहरी पर, उनके मकान में, राजा जनक के राज्य में भगवान विष्णु